हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव, और आज हम लोग उसी से रिलेटेड वेव से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है आपका एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from the mean position of oscillating particle। दिस मीन्स इस टाइप से जैसे कोई वेव ऐसे ट्रैवल करती है तो उस वेव्स के लिए उस मीडियम के पार्टिकल का अपनी मीन पोजीशन से मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। सो व्हाट इज टाइम पीरियड? आपको पता है वेव जब एक पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है नेगेटिव में, तो यहाँ से यहाँ तक वेव का एक पूरा कंप्लीट ऑक्सीलेशन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है उसकी मीन पोजीशन के अबाउट। तो इस कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। दिस मीन्स इट इज द टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? T = 2π/ओमेगा। डन। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस और नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड भी इसको बोलते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड is known as frequency। So frequency n और nu और f, फ्रीक्वेंसी को f nu n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू ω/2π। क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव। सो ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक इसमें और रहता है, उसको हम प्रोग्रेसिव वेव के साथ ही डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। एक और आता है इसमें ना, एक और कैरेक्टरिस्टिक में आता है, ठीक है, अभी इस वाले टॉपिक में डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव। सो व्हाट इज प्रोग्रेसिव वेव? वो वेव जो मीडियम के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करती है, जो मीडियम के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर होती है, उनको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे कि एक वेव हमारे पास है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग प्रोपेगेट हो रही है। दिस मीन्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, this is the direction of propagation. Done. So let us consider the wave propagate along positive x direction with wave velocity v, where v is wave velocity. Clear na? So let us consider 2 points at point origin O and another point P, ठीक है, which is at a distance x from O, and the displacement of point P is y. Clear? And this is amplitude, x is y axis. Clear ना? So जैसे ही हम लोग यहाँ से ओरिजिन से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो उस डिस्टर्बेंस को लेकर के पहले ओरिजिन पॉइंट पे जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, वो वाइब्रेशन स्टार्ट करता है, वो ऑक्सीलेट होना स्टार्ट होता है।
उसके कुछ टाइम बाद ये जो डिस्टर्बेंस है ये ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट पार्टिकल को, फिर नेक्स्ट पार्टिकल को, फिर नेक्स्ट, और एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि पी पार्टिकल को ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर पी पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेगा। दिस मीन्स जब आप इसको एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं ओरिजिन पॉइंट वाले पार्टिकल को, तो ये पी पॉइंट वाले पार्टिकल से कुछ पहले ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है। कितने टाइम पहले स्टार्ट करेगा ये देखेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे द टाइम ऑफ oscillation of particle at point P। पॉइंट P पे कब पार्टिकल ऑक्सीलेट करना स्टार्ट करेगा वो टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा x, स्पीड कितना है v, तो x अपॉन v। इतने टाइम के बाद ये ऑक्सीलेट करना शुरू करेगा। अब क्योंकि ये पार्टिकल किस पे है, ओरिजिन पे, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम t के लिए इसे ऑब्जर्व करें तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी y0t इज इक्वल्स टू कैपिटल A साइन ओमेगा t, वेयर कैपिटल A इज नथिंग, कैपिटल A इज एम्पलीट्यूड। हम अभी डिस्कस करके आए, ठीक है। ए एम्पलीट्यूड, साइन पीरियोडिक फंक्शन, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी हमारा टाइम। तो किसी टाइम टी के लिए ओरिजिन पॉइंट के लिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो कितना होगी y0t। 0t की मतलब ओरिजिन पॉइंट पे है तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, और टाइम कितना है t, ए साइन ओमेगा टी। और ये जो पार्टिकल है पॉइंट P पे, ये टी टाइम में इतने टाइम के बाद ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है। यानी कि अगर ये टी टाइम पे ऑसिलेट कर रहा है तो ये वाला पार्टिकल t प्लस x अपॉन वी टाइम पे ऑसिलेट करेगा। और अगर ये वाला पार्टिकल को हम टी टाइम के ऑसिलेशन के लिए लिखें तो आपको इसको करना पड़ेगा t माइनस एक्स अपॉन वी पे। दिस मीन्स ये इससे कुछ पहले ऑसिलेट कर चुका होगा। दिस मीन्स हम लिखेंगे वी कैन जनरेट the displacement equation for particle at point P by replacing small t by t माइनस एक्स अपॉन वी। अगर मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, t टाइम के ऊपर पॉइंट P क्या आ जाएगी, तो y एक्स टी। क्योंकि जब ये टाइम था t तब पॉइंट कहाँ पे पहुंच गया था, x डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया था, इज इक्वल्स टू a साइन, ये हो जाएगा ओमेगा, और इसको लिखेंगे t माइनस एक्स अपॉन वी। सो y एक्स टी इज इक्वल्स टू कैपिटल A साइन, मल्टीप्लाई करते हैं ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स अपॉन वी। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर वेव। क्लियर ना। अब ये जो ओमेगा बाई वी है इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कांस्टेंट। दिस मीन्स ओमेगा बाई वी इज इक्वल्स टू के, और इस के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे ओमेगा को हम लिखेंगे 2 पाई न्यू अपॉन कितना वी, और इसको ही लिखते हैं बेटा 2 पाई अपॉन लेमडा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन लेमडा वाला जो है इसके लिए। So this is nothing, this is simple propagation constant. So this is the relation or displacement relation for progressive wave. Thank you.